आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग परमार वंश और चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम मध्यकालीन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये सारे एमसीक्यू हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस की ये परीक्षाएं आने वाली हैं, सब में यहाँ से सवाल आएंगे 4 से 5 तक। तो आप इन सबको बहुत अच्छे से देखें। इतनी अच्छी बुक से मैं इन सबको तैयार कर रही हूँ, बहुत डिटेल में। यहाँ से अलग आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। बस आप मेहनत करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो आपका पेपर पक्का निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, संस्थापक मध्यकालीन भारत में से ज़्यादातर संस्थापक और उन्होंने कौन सी उपाधि ली वो, और उनकी राजधानी कहाँ थी, या उनके दरबार में कोई कवि या लेखक रहता था वो, और उन्होंने कोई स्थापत्य के रूप में योगदान दिया है वो। ये 4-5 चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। सवाल यहीं से सारे आते हैं, पूरी रामायण पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था वो बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका सियक या श्रीहर्ष, ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी राजा भोज, ऑप्शन डी धंगदेव। तो परमार वंश का संस्थापक था वो सियक या श्रीहर्ष है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्याधर ये चंदेल वंश का राजा था, और राजा भोज परमार वंश में ही आगे एक और राजा होगा, और धंगदेव ये भी चंदेल वंश में एक राजा था। तो परमार वंश का संस्थापक था सियक या श्रीहर्ष। परमार वंश मालवा में शासन करता था। मालवा पड़ता है, मालवा पठार पड़ता है एमपी में, तो वहाँ पे ये शासन करती थी। तो ये राजपूत राजवंश हैं। तो इसका उत्तर है सियक। अगला प्रश्न है, परमार राजाओं की राजधानी कहाँ थी? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कभी कभी मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल से एक तरफ राजवंश और एक तरफ राजधानियाँ लिखकर उनको मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो राजधानी आपको महत्वपूर्ण राजवंशों की पता होनी चाहिए। तो परमारों की राजधानी कहाँ थी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी मथुरा, और ऑप्शन डी आगरा। परमार राजाओं की राजधानी थी वो धारा नगरी थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, परमारों की राजधानी धारा थी। अगला प्रश्न है, कविराज की उपाधि कौन से परमार राजा ने धारण की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया है पीसीएस में, और पूछा ही जाता है, क्योंकि ये इस राजा का कल्चरल रूप से बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत विद्वान राजा था। तो इसकी उपाधि थी, ये किसकी उपाधि वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी राजा सियक, ऑप्शन सी राजा वासुदेव, ऑप्शन डी राजा अजयराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज। ये कविराज की उपाधि राजा भोज ने ली थी। मध्यकालीन भारत से सवाल ऐसे भी बन सकता है कि एक तरफ राजा का नाम हो और एक तरफ उसकी उपाधियाँ हो, तो वो भी मिलाने के लिए पूछ ली जाती हैं। तो आपको सभी तरीके से तैयार रहना है। मैं बीच बीच में आपको ये भी बताती हूँ कि सवाल कैसे बन सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप नोटिस करते रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। आयुर्वेद सर्वस्व, सम्रांगण सूत्रधार, और सरस्वती कंठाभरण। ये कंठाभरण होगा या कंठभरण, ऐसे दोनों ही नाम इसके आ सकते हैं। तो ये 3 रचनाएं दी हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी राजा भोज की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए आपका 1, 2, 3 तीनों ही राजा भोज की रचनाएं, ऑप्शन बी 2 और 3 राजा भोज की रचनाएं हैं, और ऑप्शन सी है 1 और 3 राजा भोज की रचनाएं हैं, और ऑप्शन डी है 1 और 2 राजा भोज की रचनाएं हैं। तो ये तीनों ही रचनाएं राजा भोज की हैं। आयुर्वेद सर्वस्व, सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, ये तीनों ही। और जो सम्रांगण सूत्रधार है ये स्थापत्य कला पर वो है, आर्किटेक्चर पे लिखी गई उनकी एक बुक है। और जो आयुर्वेद सर्वस्व है वो चिकित्सा शास्त्र पर लिखी गई है। और कंठावरण, सरस्वती कंठावरण सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, और विद्या विनोद और नाम मालिका, ये कुछ अन्य रचनाएं हैं राजा भोज की ही। तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, और विद्या विनोद और नाम मालिका, ये अन्य रचनाएं हैं। ये तीनों के अलावा अन्य रचनाएं हैं राजा भोज की। राजा भोज के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है, राजा भोज की जो मृत्यु हुई थी उसको निरालंबा सरस्वती नाम से बोलते हैं, यानी उस घटना को निरालंबा सरस्वती कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजपुर नगर और सरस्वती मंदिर, ये सरस्वती मंदिर भोपाल के मंदिर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ बताना है आपको कि इनका निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी सियक, ऑप्शन सी आलोक वर्मन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं।
तो ये दोनों ही निर्माण कार्य राजा भोज के द्वारा किए गए थे। भोजपुर नगर जो बाद में भोपाल बन गया, और ये सरस्वती मंदिर भोपाल में ही था, और यहाँ भूतसर तालाब की भी उसने निर्माण करवाया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है राजा भोज के। राजा भोज बहुत ही आर्किटेक्चर में और पढ़ाई लिखाई में और रचनाओं में बहुत ही विद्वान इंसान थे। ये इन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया था कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है अब इसमें चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगले जो भी हैं परमार वंश के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं, और चौहान वंश के बारे में देखते हैं। चौहान वंश का संस्थापक कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। चौहान वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है पूर्व मध्यकाल का। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी अजयराज, ऑप्शन सी विग्रहराज, ऑप्शन डी गंडदेव। तो चौहान वंश का संस्थापक है वो वासुदेव है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए वासुदेव। अगला प्रश्न है अजमेर नामक नगर का निर्माण किस चौहान राजा के काल में हुआ था। तो अजमेर नामक नगर का निर्माण किस राजा ने कराया था वो आपको बताना है, या किसके काल में हुआ था वो बताना है। तो ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी पृथ्वीराज फर्स्ट, ऑप्शन सी पृथ्वीराज थर्ड, ऑप्शन डी मूलराज। तो जो अजमेर नामक नगर है वो अजयराज ने बसवाया था। अजयराज का दूसरा नाम अर्णोराज भी है। तो अजमेर इसी के समय बसाया गया था, और इसके समय यही राजधानी भी थी चौहानों की। दिल्ली इनकी राजधानी बाद में बनती है। अगला प्रश्न है चौहान शासकों ने राय पिथौरा नाम से किस राजा को जाना जाता है। शासकों ने नहीं होगा यहाँ पे, शासकों में, यानी जितने भी चौहान शासक हैं उनमें राय पिथौरा नाम से एक चौहान शासक को जाना जाता है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज फर्स्ट, ऑप्शन डी बी पृथ्वीराज थर्ड, ऑप्शन सी पृथ्वीराज फोर्थ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कई सारे पृथ्वीराज हुए हैं चौहान वंश में, लेकिन एक पृथ्वीराज चौहान है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के बारे में सब लोग जानते हैं, उसी के बारे में सभी कहानियाँ भी सुनी होंगी आपने। तो वो कहानियाँ हैं सारी पृथ्वीराज थर्ड के बारे में। थर्ड को ही राय पिथौरा नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज थर्ड। इसी के समय राजधानी इनकी दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है, और दिल्ली इन लोगों ने तोमर राजाओं से छीनी थी। तोमर राजाओं को हरा के इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और दिल्ली पर अधिकार करने के कारण ही इसको राय पिथौरा बोला जाता है। आज भी राय पिथौरा किला या रायगढ़ पहाड़ी भी राष्ट्रपति का जहाँ पे राष्ट्रपति निवास है उसको बोला जाता है, तो इसीलिए इसको राय पिथौरा बोला जाता है। और दिल्ली इसने राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। और इससे पहले एक राजा और था पृथ्वीराज थर्ड से पहले, विशलदेव। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट राजा है। विशलदेव के बारे में भी कई सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। तो अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 1190, ऑप्शन बी 1191, ऑप्शन सी 1192, ऑप्शन डी 1193। तो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। गलती ये की कि उसको इसमें ही मार दिया होता तो आज इंडिया का इतिहास कुछ और होता, लेकिन राजपूतों में वही होता है कि शान होती है, धोखे से किसी को मार नहीं सकते, हरा कर भी छोड़ दिया उसको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1190, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1193, ऑप्शन डी 1194। तो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 में हुआ था। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। वही पृथ्वीराज थर्ड है, वही पृथ्वीराज चौहान, उसी के बीच युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज थर्ड का राजकवि कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कल्चरल योगदान, कोई राजकवि या लेखक वो बहुत अच्छे से याद करना है। तो पृथ्वीराज थर्ड का राजकवि कौन था वो नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जयानक, ऑप्शन सी सोमदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज थर्ड का राजकवि था वो चंद्रबरदाई था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो पृथ्वीराज विजय है ये किसने लिखा वो उसका लेखक के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जयानक, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी सोमदेव, ऑप्शन डी विशाल देव। तो पृथ्वीराज विजय नामक जो रचना है वो जयानक ने लिखी थी।
तो ये आपको याद रखना है। ये भी पृथ्वीराज चौहान के समय के थे। तो जयानक में पृथ्वीराज विजय लिखी गई थी और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य के लेखक कौन थे? देखिए, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है। तो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रवरदाई ने लिखी है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज विजय जयानक। और ये महाकाव्य है अपभ्रंश महाकाव्य, यानी ये भारतीय भाषा में लिखा गया है। भारतीय भाषा तो संस्कृत भी है, लेकिन ये जो अवधी और राजस्थान वाली भाषा है उसमें लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो है जो, और ये लिखा चंद्रवरदाई ने। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर के रचनाकार का नाम बताओ। तो ऑप्शन ए सोमदेव, ऑप्शन बी विशाल देव, ऑप्शन सी आदिवर्मन, ऑप्शन डी भीम। तो कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना है वो सोमदेव ने की थी। और सोमदेव जो है ये विसल देव के दरबार में रहते थे और इन्होंने कथा सरित सागर की रचना की थी। और विसल देव के सम्मान में ही इन्होंने ललित विग्रह राज नामक रचना भी की थी। ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। सोमदेव ने ही ललित विग्रह राज की रचना की और जिसमें चौहान शासक विसल देव के बारे में बताया गया है, उसी के सम्मान में इसने ये रचना की थी। तो सोमदेव की दो रचनाएं हो गई, कथा सरित सागर और ललित विग्रह राज। ये दोनों ही रचनाएं सोमदेव ने लिखी और सोमदेव है विसल देव के दरबार में रहता था। तो ये सारे महत्वपूर्ण चौहान वंश के बारे में सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो गए। एक बात और है चौहान वंश के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, विसल देव ने अजमेर में प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर बनवाया था। विसल देव ने सरस्वती मंदिर बनवाया था, इसी मंदिर को तोड़ के आगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे मस्जिद बनवा दी थी। तो ये आपको याद करना है, विसल देव ने अजमेर में प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर बनवाया था। अजमेर को बसाया था अजयराज ने और यह मंदिर बनवाया था विसल देव ने, और इसी मंदिर को तोड़ के वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवाई थी। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए चौहान वंश के बारे में। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।